एक सस्टेनेबल विश्व के निर्माण के लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। हमें इसका ऐसा समाधान निकालना है जो पर्यावरण संरक्षण भी करे और आर्थिक विकास की हमारी आवश्यकता भी पूर्ण करे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा संवाद के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, वर्ष 2015 मानव इतिहास के लिए एक लैंडमार्क वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष पहली बार विश्व के सभी देशों द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण विकास तथा बेहतर विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक माने जाने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी तय किए गए थे और ये सामूहिक संकल्प लिया था कि उन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। कोविड महामारी के संदर्भ में आज हमारे सामने चुनौती है कि हम किस प्रकार निर्धारित समय सीमा के अंदर इन गोल्स को प्राप्त करें। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम होने का अंदेशा है। विकासशील देशों में लोगों के जीवन और आजीविका पर इसके प्रत्यक्ष परिणाम दिखने लगे हैं। मानवता की रक्षा हेतु ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें तेज गति से वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भारतीय संसद द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा हुई है तथा चर्चा के पश्चात हमने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कई कानून पारित किए हैं। भारत ने पर्यावरण सुरक्षा के अपने अंतर्राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। हमने 2005 की तुलना में अपने जीडीपी एमिशन की तीव्रता में 24% की कमी निर्धारित समय से पहले कर ली गई है। हम इस इंटेंसिटी में 35% की कमी को निर्धारित समय अर्थात वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप CO2 एमिशन, CFC तथा HFC के एमिशन को बहुत हद तक कम करने में सफलता प्राप्त करी है। हम अपने दायित्वों को ही पूर्ण नहीं कर रहे, बल्कि क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में प्रोएक्टिव रूप में कार्य कर रहे हैं। 98 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना तथा 25 देशों की CDRI पृथ्वी के ग्रीन फ्यूचर के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से भारत विश्व के पहले 5 देशों में से एक है। देश के एनर्जी बास्केट में फॉसिल फ्यूल का प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है। मित्रों, पोस्ट कोविड विश्व में आर्थिक विकास को रिबूट करने के लिए हमारे देश में कई स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे देश की 65% से अधिक आबादी गांव में रहती है, इसलिए रूरल इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए हमारे देश की सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं तथा
उजाला योजना के तहत माध्यम से एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है। इसके साथ किसानों के लिए सोलर पंप का वितरण किया जा रहा है। बायोफ्यूल्स के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ प्रदूषण समस्या का समाधान होगा, बल्कि उनका आर्थिक विकास भी होगा। इस प्रकार परंपरागत रूप से वन क्षेत्र में रहने वाले तथा जनजाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कानून बनाए गए हैं, ताकि उनकी आजीविका की सुरक्षा के साथ साथ वनों का संरक्षण और संवर्धन हो सके। हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। पिछले वर्षों में देश में न सिर्फ फॉरेस्ट कवर को में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि बायोडायवर्सिटी की समृद्धि हुई है। आज भारत विश्व के 17 मेगा बायोडायवर्स देशों में से एक है। इसी प्रकार अर्बन इकोनॉमी को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना पर काम हो रहा है, जिससे हमारे शहर प्रदूषण से मुक्त हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा सोलर पैनल के उपयोग से ग्रीन एनर्जी एवं वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सस्टेनेबल टेक्निक अपनाई जा रही है। ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ आर्थिक विकास के प्रति हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। हमारा लक्ष्य है कि क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी सभी के लिए सुलभ हो। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में अपनी जगह बना ली है। हमारे देश क्लाइमेट जस्टिस के क्षेत्र में लीडर की भूमिका में है। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में आज हम बहुआयामी भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ के साथ हम पार्टनर की भूमिका में, तो दूसरी ओर ग्लोबल साउथ के साथ हम एडवोकेट का काम कर रहे हैं। साथियों, सस्टेनेबल पर्यावरण विकास से ही सस्टेनेबल सामाजिक विकास हो सकता है। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, भारत सरकार ने सभी वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक एम्पावरमेंट के लिए कई इनोवेशन किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने के अतिरिक्त देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू की है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी अनाज मिल सके। संसद एवं सरकार के बीच व्यापक चर्चा एवं सकारात्मक संवाद से समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों को सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी तथा हेल्थ सिक्योरिटी के लिए आवश्यक विधान बनाए गए हैं। अंत में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी देश की संसद अपने विधायी, बजटीय और निगरानी संबंधी कार्यों में मुख्य भूमिका निभाती है। ये जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि वे महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए एक ऐसा मार्ग ढूंढे जो सामाजिक और पर्यावरण रूप से सस्टेनेबल हो। एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए ऊर्जा, जलवायु संरक्षण तथा विकास, ये तीनों आवश्यक है। हमारे देश में विकास की नीति इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों पर साथ लेकर चलने की है। हमारा मानना है सतत विकास ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व का प्रत्येक 6ठा नागरिक एक भारतीय है। इसलिए यदि भारत सफल होता है तो ये विश्व की सफलता है।
आज हमें एक बड़े वैश्विक विजन से एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए कार्य करना है जिसमें एनर्जी जस्टिस हो, क्लाइमेट जस्टिस हो एवं इकोनॉमी जस्टिस भी हो। हमारा लक्ष्य है कि ग्लोबल नॉर्थ तथा ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करें ताकि एक समेकित वैश्विक कार्यनीति विकसित हो सके और पूरे विश्व के भविष्य का आधार बन सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।